ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। और डायग्राम को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है और फाइंड क्या करना है पहले वो देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको अल्टीमेटली यहाँ पर शेडेड रीजन ही निकालना है। भाई क्वेश्चन आपको जब भी ऐसा कुछ दिखा समझ लेना शेडेड रीजन ही निकालना। हर क्वेश्चन में शेडेड रीजन ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर करना क्या है, अभी फिर से सुनिए ध्यान से। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का शेडेड रीजन निकालना है। तो भैया यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन दिखा जो कि क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है। एक बार फिर से बता देते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट आता है ये। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसे ही कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर हम इसको पूरा ऐसा फिल कर दे, ये ऐसा पूरा सर्कल बना दे, तो दिखा आपको ये पोर्शन, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन अभी क्वाड्रेंट करके समझना है। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। और ये 4 क्वाड्रेंट में ब्लू कलर की शेडिंग है क्या, नहीं है। मतलब इन चारों क्वाड्रेंट को हमें हटाना है अपनी ज़िंदगी से। ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर शेडिंग है क्या, ब्लू कलर की, नहीं है। तो इससे भी हमें ब्रेकअप करना है। मतलब 4 क्वाड्रेंट को माइनस करना है, साथ ही साथ एक सर्कल को भी हमें माइनस करना है। किससे भाई, स्क्वायर से करना है, ठीक है। स्क्वायर से 2 चीज़ों को निकालना है, 4 क्वाड्रेंट को और एक सर्कल को, बस यही है आपका कॉन्सेप्ट। तो सॉल्यूशन कैसे है देखते हैं। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। सर ये आपने क्या लिखा है, अरे भाई जो फाइंड करने बोला है ना, उसको सिर्फ टापना है, छापना है, कॉपी पेस्ट करना है। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। इसलिए हमने आपको ये लिख कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। आप शेडेड रीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCD, हाँ भैया एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCD तो है। माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल को, बताया था अभी हमने, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अब आगे देखते जाइए। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं भैया। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, माइनस का माइनस। एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है मतलब 4 क्वाड्रेंट है तो पहले 4 लिख देंगे, इनटू क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/4 πr स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ हमें वैल्यूज रखना है। अब वैल्यूज कैसे रखेंगे, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अच्छा 4 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर का जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता चल गई कि साइड कितना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 × 4 माइनस पाई की वैल्यू हम सभी को पता है 22/7 है, इनटू अब बात करते हैं सर्कल की, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, इस कट मतलब इसको हटा दिया गया है। कट मतलब ये शेडेड रीजन में नहीं आता है। ऑल्सो अ सर्कल ऑफ ए डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। 2 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का सर्कल है उसको भी कट कर दिया गया है, जो हमने आपको बताया था। ये पोर्शन यहाँ पे शेडिंग नहीं है, मतलब इसको कट करना है, मतलब इसको माइनस करना है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि भैया हमको पढ़ के आप चीटिंग कर लो। क्वेश्चन पढ़ के चीटिंग कैसी होगी, यहाँ पर देखो कट दिया है, कट मतलब हटाना है, मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पर डायमीटर कितना है भैया, 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस के जगह हम लिखने वाले हैं 1 × 1 माइनस। ये बात समझ में आ गई क्यों ऐसा किया। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो भैया देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि यहाँ पर दोनों का रेडियस 1 है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्या कर रहा है, ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्वाड्रेंट मतलब रेडियस यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 × 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में बोल रहा है क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो कितना होगा, 1 होगा, इसलिए यहाँ पर आर की जगह 1 × 1 लिखना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16 माइनस 22/7, 1 × 1 1 ही होता है, 1 × 1 1, 22/7 × 1 22/7 ही आएगा, माइनस ये 4 4 दोनों चल बसे, 1 × 1 1 ही होगा,
ठीक है, बचा गया 22/7। 22/7 इंटू 1 22/7 ही होगा यार, और क्या। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर करने को, तो हम अभी एलसीएम लेंगे। तो देखो भाई एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर आपका 7 आएगा। ठीक है, और एलसीएम अगर आपको आता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 112 माइनस 22 माइनस 22। इतना आ गया समझ में। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 112 माइनस 22 हो जाएगा आपका -44/7 इक्वल्स टू 112 को -44 करेंगे तो आपका आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी है। और स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया। ठीक है, तो यही आपका आंसर। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।